टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट से ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड की है और इसके मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि आपको फुल मार्क्स यहाँ पे आते हैं या नहीं, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस के सॉल्यूशंस को हाइड करके रखा है, करेक्ट सॉल्यूशन को बाद में वो भी आपको दिखा दूंगा कि आपका राइट आंसर क्या था। सबसे पहले देखते हैं द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ विलेज इज 5:3। किसी गांव में मेल्स और फीमेल्स का ये रेशियो है एंड देयर आर 800 मेल्स और मेल्स कितने हैं 800 हैं। तो बताओ नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होंगी। तो अगर किसी गांव में इतने मर्द और इतनी औरतें और उनका रेशियो 5:3 है तो बताओ आपके पास नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हैं। इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके होते हैं, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले मान लेंगे कि मेल जो है आपके पास वो 5x हैं और फीमेल आपके पास उसकी कितनी हो जाएंगी 3x। बट मेल आपके पास गिवन है कि 5x जो है आपके पास कितने हैं 800 हैं। तो देयरफॉर यहाँ से आपके पास जो x हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 800/5। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 1 = 5, 6 = 30। x कितना हो गया है हमारे पास 160। देयरफॉर मेल जो हो जाएंगे दैट विल बी 5 × 160 विच विल बी इक्वल टू 800। तो ध्यान से समझना, इसका मतलब हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करते कि वो 800 आ जाता। तो क्लियरली सर हम 160 से अगर मल्टीप्लाई करते तो हो जाता। तो क्लियरली x अगर हमारा 160 निकल चुका है तो यहाँ से भी 3 को भी हम 160 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 160 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 480। तो फीमेल्स जो थी वो हमारे पास कितनी थी 480 थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज 480। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर फाइंड द सरफेस एरिया। अब ये उस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला सर हमें पता है दैट इज 4πr²। तो विच विल बी इक्वल टू 4 × 22/7 × r इज 7 एंड अगेन 7। तो 7 और 7 यहाँ से कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 88 × 7 और 6 कैरी 5 हो जाएंगे और यहाँ से हो जाएंगे 616 और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 616। क्लियर है, 616 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ एनी टू नंबर्स, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना बहुत मजेदार क्वेश्चन लगा मुझे कि यहाँ पे आपको अगर आप टाइम बचाना है तो कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दो नंबर्स हैं, उनको ऐड करके 25 आ रहा है और माइनस करके 13 आ रहा है। तो बताओ वो दो नंबर क्या होंगे। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इजिली निकाल लोगे, लेकिन पहले समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे होता है। अगर x + y हमारे पास दो नंबर, उनको ऐड करके 25 आ रहा है और x - y जो है सब्ट्रैक्ट करके उनको जो है हमारा 13 आ रहा है। तो यहाँ से हम कुछ नहीं है सर, प्लस और y माइनस और प्लस के हैं तो कट जाएंगे, यहाँ से ऐड कर रहे हैं हम दोनों इक्वेशंस को। तो 2x विल बी इक्वल टू आपके पास 38 हो जाएंगे और x हमारे पास कितने हो जाएंगे 19। और अगर x यहाँ पे हमारे पास 19 है तो y हमारे पास 19 में मैं कितना ऐड करूँ कि 25 हो जाए सर, हमें पता y हमारा 6 हो जाएगा। तो 19 और 6 हमारे निकल जाएंगे, तो दो नंबर्स हो जाएंगे 19 और 6, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे, देखो ध्यान से समझना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप बहुत सारा टाइम बचा सकते थे। आप डायरेक्ट ऑप्शंस की तरफ जाते और ऑप्शंस में आप क्या देखते 12 और 13 कितना होता है ऐड करके, बिल्कुल सर 25 होता है। लेकिन 12 और 13 को जब हम डिफरेंस करेंगे तो क्या 13 होगा, नहीं वो तो 1 होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता था। 21 + 4 करेंगे बिल्कुल 25 होगा, लेकिन 21 में से 4 माइनस करेंगे तो 13 बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होना था। 14 + 11 अगेन ऐड करके 25 लाता है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता था। तो हमारा एक ही ऑप्शन था दैट इज 19 + 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे और 19 में से 6 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। कोई इक्वेशन नहीं बनानी है, कोई कुछ नहीं करना है, सिंपल हमने सोचना था, हमारा आंसर निकल जाता। फाइंड द एलसीएम ऑफ क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। एलसीएम निकालना है हमने, बेसिक सा है क्वेश्चन। 8 10 15 16 और 20 का, ठीक है जी। तो एलसीएम निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 8 = 16 हो जाएगा और फिर से 2 10 हो जाएगा। फिर से 2 से करेंगे, 2 2 = फिर 5 वैसे का वैसा, 15 वैसे का वैसा, 2 4 = 8 और फिर से 2 5 = 10। अगेन 2 से करेंगे दैट विल बी 2 1 = 2, 5 वैसे का वैसा, 15 वैसे का वैसा और 2 वैसे का वैसा, 2 2 = 4 हो जाएंगे और 5 हमारा वैसे का वैसा रहेगा। अगेन यहाँ से हम 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 5 15 एंड 5, और यहाँ पे कर रहा हूँ अब मैं 1 5 15 और 5, तो हमारे पास हो जाएगा, एक सेकेंड,
यहीं पे कर रहे हैं हम इससे आगे 5 से कर लेंगे 5 1 5 5 1 5 5 3 से 15 5 1 5 तो अब एलसीएम जो निकलेगा दैट विल बी यहाँ से करेंगे 2 into 2 4 into 2 8 2 16 16 into 15 हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 15 6 90 हो जाएंगे 0 कैरी 9 हो जाएंगे 15 15 और 9 240 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, इसको जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर 4 240। आई होप आपको क्लियर है। राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, मोहन कैन डू इट इन 15 days। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, हम सर यहाँ पे निकालते हैं कि एक दिन में कितना काम होगा राम का 1/10, एक दिन में कितना काम होगा मोहन का 1/15, एक दिन में दोनों को कितना काम होगा तो पल कर लेंगे ऐड, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 + 10 / 150 विच विल बी इक्वल टू 25 / 150 और 25 1 ज़ा 25 25 6 ज़ा विच इज इक्वल टू 1/6। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो राइट आंसर विल बी 6 days। तो जब वो दोनों इकट्ठे एक साथ काम करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6 days। क्लियर है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। आई होप आपने ये ट्रिक भी पढ़ी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर कहता है हम सक्सेसिव डिस्काउंट्स देंगे तो क्या हमारे पास आंसर निकल के आएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट्स देने का मतलब इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ सकते हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा होगा दैट इज दो डिस्काउंट्स हैं, अगर ये और ये दो डिस्काउंट्स हैं तो इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले x और y को ऐड करते हैं, फिर माइनस करते हैं x और y का प्रोडक्ट और उसको डिवाइड कर लेते हैं 100 से। ये फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको और इसको देख लें तो x + y तो विच मीन्स 10 + 20 कितना हो जाएगा हमारा 30 माइनस 10 × 20 सर हमारा 200 अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 और ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 28%। अगर सिर्फ ये दो डिस्काउंट होते तो 28% डिस्काउंट होता। अगेन अब ये 28% डिस्काउंट है और अगला कितना है 30%। तो अगेन हम इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे ऐड 28 + 30 करेंगे माइनस 28 × 30 करेंगे और अपॉन में 100 कर देंगे। क्लियर है, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा और माइनस कर लेंगे हम 10 10 कट जाएंगे 8.4 हो जाएगा और 58 में से जब हम 8.4 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी ओवर 49.6। तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा यहाँ से दैट विल बी ओवर 49.6% होगा। अब ध्यान समझना, मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। ये आंसर हो चुका है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बट आप इस तरह के क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हो उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास है द सक्सेसिव डिस्काउंट्स देने हैं हमने, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। सर हम मान लेंगे कि कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल है, वो आपके पास कितने रुपए का है 100 रुपए का है। ये कोई आर्टिकल है जो हमारे पास 100 रुपए का है, तो इसमें क्या करेंगे सर 100 रुपए के आर्टिकल पे 10% डिस्काउंट देंगे तो ये हो गया 10 रुपए डिस्काउंट। 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, तो 10 रुपए डिस्काउंट हो गया जी। अगला फिर हमने जो पीछे हमारे 90 रुपीज़ बचेंगे, क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहले एक डिस्काउंट फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट फिर तीसरा। अब इस 90 पे हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 90 का 10% हमें पता है सर 9 होता है, तो 20% हमारा 18 हो जाएगा। तो अगला डिस्काउंट तुम कितने रुपए का दोगे 20 रुपए का। ठीक है, तो हमारे पास अब कितना बचा 70। अब इस 70 पे आपने कितने % डिस्काउंट देना है, 70 पे हमने 30% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, सॉरी यहाँ से 90 में से आपने 18 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो दैट विल बी योर 18 रुपए का डिस्काउंट दिया है यहाँ पे 18 रुपए का। ठीक है, 20 का नहीं दिया है 18 का दिया है। तो 18 रुपए का डिस्काउंट देने पे आपके पास कितना बचेगा वो आर्टिकल 72 रुपीज़ का। आप उस 72 रुपीज़ पे आप फिर से एक और डिस्काउंट दे रहे हो 30 रुपीज़ का। तो 72 का 10% सर हमारे पता है 72 का 10% हमें 7.2 होता है और 30% कितना हो जाएगा इंटू 3 करेंगे 6 हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो थर्ड डिस्काउंट आपने कितने रुपए का दिया है 21.6 का। तो टोटल डिस्काउंट कैसे निकलेंगे, सभी को ऐड करेंगे 21.6 + 18 + 10, so this will be equal to 28 plus 21.6 which will be equal to 694। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो टोटल डिस्काउंट आपको कितने रुपए का पड़ा है 49.6 रुपीज़ का पड़ा है, लेकिन हमने आर्टिकल ही 100 रुपए का माना है, तो 100 जब हम करते हैं तो उसी को परसेंटेज मानते हैं। तो द राइट आंसर विल बी दिस। आई होप आपको क्वेश्चन में समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज एज ऑफ 12 बॉयज इज 10 ईयर्स आउट ऑफ विच द एवरेज एज ऑफ 11 बॉयज इज 9 ईयर्स। अब ध्यान से समझना, 11 बॉयज जो हैं आपके पास उनकी एज कितनी है, एवरेज एज जो है वो 9 ईयर्स है, विच मीन्स
11 बॉयज़ को जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, वो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, हाँ या ना। एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं, तो 11 बॉयज़ की एवरेज एज तो 99 हो गई जी, टोटल एज, प्लस उसमें अगर हम एक 12वें लड़का जिसकी एज हम x मान लें, और एवरेज कैसे निकलता है, डिवाइडेड बाई टोटल बच्चे कितने हैं 12, तो वो कितनी है 10 साल है। तो यहाँ से बस कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे 99 प्लस x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 120, और हमारे पास यहाँ से x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 21। तो जो वो लड़का होगा तो उसकी एज कितनी होगी 21 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 20 मीटर, फाइंड दिस पेरीमीटर। अगर लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है तो पेरीमीटर बताओ कितना होगा। तो पेरीमीटर हमें पता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है किसी भी रेक्टेंगल का। तो ट्वाइस इंटू लेंथ कितनी है हमारी 30 है, ब्रेड्थ कितनी है 20 है, 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, 50 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, तो 100 मीटर विल बी योर राइट आंसर। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2197। तो 2197 को क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको करेंगे 2197। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अब इसको भी हम दो तरीके से समझेंगे कि आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहले तो हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे 9 और 1 10, 10 और 2 12, और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 19, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 9 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 81, फिर 9 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 1 9 हो जाएगी। यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 9, हमें क्या चाहिए 7, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 7 इंटू 7 कितना हो जाता है 49, इंटू 7 कितना होता है 9 7 63, यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 3, फिर से ये आंसर नहीं हो सकता है। 3 इंटू 3 कितना हो जाता है हमारा 9 हो जाता है, 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है 7 है लास्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 को 121 हो जाएगा, फिर से 11 से करेंगे तो 1 हो जाएगा यूनिट प्लेस, फिर से ये आंसर नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर 3, 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप प्रूव भी कर सकते हो। तो इसमें टाइम ना कंज्यूम करने से अच्छा था कि आप 13 इंटू 13 ना करने के बजाय देखते यूनिट प्लेस। इस तरह के क्वेश्चन में आप यूनिट प्लेस को एलिमिनेट कर सकते थे। इसका यूनिट प्लेस कभी भी 7 नहीं हो सकता, इसका भी यूनिट प्लेस 7 नहीं हो सकता था, और इसका भी यूनिट प्लेस 7 नहीं हो सकता। जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी योर 13। तो 13 इंटू 13 जो होता है दैट इज इक्वल टू 2197। क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। What will be the simple interest on इतने बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 18440, इंटू रेट हमारा 15 है, इंटू टाइम हमारे 4 साल लग रहे हैं, अपॉन में 100, 10 कट जाएगा। यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, 2 2 4 हो जाएंगे, 2 5 10 हो जाएंगे, 5 1 5 5 3 6 हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 1844 इंटू 6, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24 कैरी 2 हो जाएंगे, 24 25 26 कैरी 2 हो जाएंगे, 8 5 40 48 50 कैरी 5 हो जाएंगे, 6 1 6 और 5 11 हो जाएंगे, 11064 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। HCF में जब कभी आपको पता होता है तो आपको देखना होता है इनमें से कौन से नंबर में। देखते हैं जरा, 6 2 12 बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्या 6 के टेबल में 15 होता है, नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 12 1 12 12 2 24, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं 3 3 4 12 बिल्कुल, 3 5 15 बिल्कुल, 3 6 18 बिल्कुल, 3 7 21 बिल्कुल, तो ये 3 हमारा आंसर होगा। 8 के टेबल में क्या ये आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। और वैसे भी इतने लंबे मेथड करने से अच्छा है 12 15 18 और 21 कैसे करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी तरह से करेंगे ना। फिर हम 3 को लिख 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, फिर हम 18 को लिखेंगे 3 इंटू 2, और फिर हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 7। और HCF निकालने का क्या तरीका होता है, इन सभी के पास जो हो, और इन सभी के पास वो एक ही नंबर है दैट इज 3, तो यहाँ से HCF निकल जाता 3। बट क्या इस मेथड को करने की जरूरत है, नहीं, हम सीधे चेक करेंगे क्या ये इन सभी से आता है, नहीं आता, तो एक ऐसा ही नंबर है जिससे सभी आते हैं दैट इज 3, तो आपका राइट आंसर भी हो जाता 3। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक कर देना एक बार आप लाइक नहीं करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी चाहिए तो।
जरूरी नहीं है कि आप सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब यहाँ पे इस तरीके से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम भी तो देखना है, तो टाइम अगर बचाना है तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज कर लिया करो। 28 डजन बनानाज आर रिक्वायर्ड इन ए कैंटीन फॉर 1 वीक। मान लो आपके पास एक कैंटीन है और उसमें 28 डजन बनानाज एक वीक में लगते हैं, तो आपको वहाँ यहाँ से पता चल गया कि 7 डेज के लिए आपके पास कितने बनानाज लग रहे हैं, दैट इज 28 इंटू 12। ये डजन वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और उनका फेवरेट क्वेश्चन है अग्निवीर में। बट डजन वाला क्वेश्चन पक्का देते हैं क्योंकि कंफ्यूज करते हैं। तो इंटू 12 इतने बनानाज कितने दिन में लगते हैं, 7 दिनों में। तो एक दिन में कितने बनानाज लगेंगे, तो एक दिन में लगेंगे 28 इंटू 12 अपॉन 7। अब हमें कितने डेज में चाहिए, 47 डेज में। तो 47 डेज में कितने लगेंगे, 28 इंटू 12 अपॉन 7 इंटू 47। यहाँ से इस 7 को कर देंगे, 7 4 28 और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 48 इंटू 47। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, मैं नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज मल्टीप्लाई करके ऑप्शन नंबर 2, 2256। ठीक है, आपका मल्टीप्लाई आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन। अब रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके पास 39 प्लस 2, 41 प्लस 2, 43 प्लस 2, सभी में प्लस प्लस 2 हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी प्लस 2, 45 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 47। तो आपका जो ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है आई गेस, चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है। फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 17। आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ढूंढना है जो 17 से कटेगा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, 99999, यही है। इसको किससे काटेंगे, 17 से। ठीक है जी, तो 17 पे काटने से ध्यान से समझना, यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ना, अब मैं आपको ये हिंट दे रहा हूँ, जो रिमाइंडर बचेगा वही इस नंबर से हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट में टाइम थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए कर रहा हूँ। यहाँ पे 17 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आई होप डिवाइड कर लोगे आप, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर हम इस 9999 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, दैट आंसर विल बी दिस ऑप्शन नंबर 2, 999 और 4। ठीक है, वो यहाँ से निकल जाएगा। जो आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकलते हैं। सेमी पैरामीटर कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो 12 प्लस 12 प्लस 12 अपॉन 2 which will be equal to 12 plus 36 upon 2 which is equal to 18। तो एरिया किसके बराबर हो जाता है, एरिया हो जाता है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बट ट्राइंगल की सारी साइडें बराबर हैं तो हम सीधा लिख देंगे s कितना है हमारा 18 है, इंटू 18 माइनस 12 6, फिर 18 माइनस 12 6, फिर 18 माइनस 12 6 और इसका क्या है स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू 18 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 और अपॉन में 6 इंटू 3 इंटू और ये 6। अब ध्यान से देखना, इन दो 6 की जगह हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इन दो 6 की जगह फिर से लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और 3 वैसे का वैसा रहेगा। स्क्वायर और रूट काटेंगे, स्क्वायर और रूट काटेंगे, 6 इंटू 6 रूट से बाहर आ जाएंगे और रूट में रहेगा 3, 6 इंटू 6 36 हो जाएंगे और रूट 3 वैसे का वैसा रहेगा। तो राइट आंसर विल बी 36 रूट 3 रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, देखना ध्यान से, कभी कभी इस तरह से ऑप्शंस में भी आपको कंफ्यूज करेगा तो आराम से वहाँ पे आंसर मार्क करके आना। क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। राम वॉक्ड 5 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस ए। ये कोई मान लो हमने प्लेस ए मान लिया, यहाँ से 5 किलोमीटर नॉर्थ चला जाता है तो ये 5 किलोमीटर हमने मान लिया नॉर्थ। ठीक है, देन ही टूक अ लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न हमें पता है यहाँ की तरफ होगा और 3 किलोमीटर चला। देन ही टूक अ राइट टर्न इन वॉक टर्न, फिर राइट टर्न लिया तो ऊपर की तरफ जाएगा और कितना 2 किलोमीटर। देन ही टूक अ राइट टर्न अगेन, अब यहाँ पहुंचा है तो राइट टर्न लेगा और कितना चलेगा 3, तो पहुंच गया यहाँ। ध्यान से देखना, ये नीचे वाली दूरी अगर 3 है तो ये ऊपर वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और पहुंच गया कहाँ पे, एक दूसरी जगह बी पे। ये आपके पास ए था, ए से लेकर बी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी की दूरी कितनी होगी, ये 5 होगा ही होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 है, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी 5 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 7 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये 64, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 64 का आधा 32 का आधा हाफ हो रहा है तो हाफ इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये नेक्स्ट कल चलते हैं, ये क्वेश्चन है, ये आपके पास आ गया है ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन, और इस ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, क्या आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं जरा इसका क्या आंसर होगा। डी
एक छोड़ के ई छोड़ के एफ, जी छोड़ के एच है, आई छोड़ के जे है, तो के छोड़ के एल होगा तो एल होगा जी। अब यहाँ पे उल्टा है जी, एच आई जे के, तो उससे पहले क्या आता है हमें पता सर जी आता है, तो जी एच आई जे के। अब ध्यान से देखना क्या हमें तीसरा ढूंढने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ऑप्शन में बोलता है एल जी एल एफ, के तो हो नहीं सकता था, ये भी आंसर नहीं हो सकता था, अब इनमें से एक आंसर था। तो जैसे ही हमने देखा कि एल जी आ रहा है तो अगला तो क्यू ही होगा, तो हम ये भी आंसर नहीं होगा तो आंसर हो जाएगी इसका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास, इफ इन अ सर्टेन कोड बॉक्सर इज कोडेड एज BOXER, बॉक्सर को कैसे लिखा जाता है, AQWGQ। ध्यान से देखना, ये -1 है, बी से हमने -1 पीछे गए हैं हम, तो व्हाट विल बी द कोड फॉर विजिट, VISIT, तो वी से पहले क्या आता है, U, तो ध्यान से देखना ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। LMNOPQ +2 किया है, तो HIJ और K, तो हमारा U और K, U के दोनों में है, तो हमें अगला भी चेक करना पड़ेगा, और अगला चेक करने के बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा W के बाद यहाँ पे -1 हो रहा है, X से -1 करके W आता है, तो अब आते हैं S से पहले क्या आता है, R, तो UKR नहीं, तो UKR जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन, तो वीडियो अगर अच्छी लगी गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना यार, प्लीज सब्सक्राइब करो ना स्टडी हब को। डिस्क्लेमर, ये क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्स्ट बुक वालों ने खुद फ्रेम किए हैं, तो आप चाहो तो इसकी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट से जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।